फैसल आबाद में पंजाब काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 21 नुकाती एजेंडे पर गौर किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना के खसूसी इजलास में अवामी शिकायत के लिए अजाले के लिए हर महकमे में कमिश्नर तैनात करने और वॉल्ड सिटी का दायरा-कार पंजाब भर में बढ़ाने की मंजूरी दी गई। देहात में चौकीदारी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। काबीना इजलास का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में पंजाब काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 21 निकाती एजेंडे पर गौर किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना के खसूसी इजलास में अवामी शिकायत के लिए अजाले के लिए हर महकमे में कमिश्नर तैनात करने और वॉल सिटी का दायरा-कार पंजाब भर में बढ़ाने की मंजूरी दी गई। देहात में चौकीदारी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। काबीना का इजलास जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोहसिन स्पीड फैसलाबाद में पंजाब की तारीख में पहली बार फैसलाबाद में सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 30वां इजलास कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन की एक कमेटी रूम में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना के खसूसी इजलास की सदारत की। इजलास में सूबाई वज़रा और मुशीरान समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पंजाब काबीना का शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए बड़ा इक़दाम। हर महकमे में कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। कमिश्नर्स महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत हल करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। सिर्फ लाहौर ही नहीं, अब पंजाब भर की तारीखी और कदीम इमारतों की बहाली और तज़ीनो आराइश होगी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा-कार सूबा भर में बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वा शहर करार देने का फैसला। दोनों शहरों को जुड़वा शहर करार देने के लिए मुआहदे की मंजूरी भी पंजाब काबीना ने दे दी। रोडा और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिलकर सब्जी और फल मंडियां कायम करेगी। देहात में चौकीदारी निजाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। चौकीदार की तनख्वाह में इजाफा भी होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के तहत कमीशन के कयाम, मोटर व्हीकल रूल्स 1969, प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 में तरामीम और सरकारी अराजी से मुतालिक पॉलिसी तश्कील देने के लिए खसूसी कमेटी के कयाम की मंजूरी भी दे दी। काबीना इजलास में डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के ओहदे के लिए रूल्स 2014, पंजाब पुलिस रूल्स 2016 में तरमीम और असिस्टेंट ट्रैफिक को भी फैमिली क्लेम का हक देने की मंजूरी भी दी गई। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ जफर डोगर के हमरा वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। किफायत शारी की अमली मिसाल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा फैसलाबाद में कहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी काबीना के हमरा फैसलाबाद लारी अड्डा पहुंचे, मुसाफिरों से मुलाकात की। आपको बता रहे हैं, किफायत शारी की अमली मिसाल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा फैसलाबाद में कोच में सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी काबीना के हमरा फैसलाबाद लारी अड्डा पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा कोच में सफर करके मुनफरिद रिवायत कायम की। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, एडवोकेट जनरल पंजाब और सेक्रेटरीज ने भी वज़ीर आला के हमरा कोच में सफर किया। मोहसिन नकवी काबीना के हमरा फैसलाबाद लारी अड्डा पहुंचे, मुसाफिरों से मुलाकात की। किरायों में कमी पर मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। कहा, किराए कम करने पर आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। 15% किराया सर, 15% किया, 15% जी 600 रुपया जनाब किराया से पहले लाहौर का 500 रुपया किया। मेरे ख्याल व्हाट्सएप में चल रही है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨੇ WhatsApp ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जनाब साहब बड़ी मेहरबानी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया था। फैसलाबाद पहुंचने पर उन्हें मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर ऑफिस में फ्लोर मिल एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन पंजाब के वफूद और अहदेदारों से मुलाकात की। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद आटे और दालों के नर्ख कम करने के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वफ्द ने भी मुलाकात करके वज़ीर आला को वकला बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल खुद नोट किए और हल की यकीन दहानी कराई। कहा, वकला की लाइब्रेरी के कयाम के लिए मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में बिजली चोरी रोकने के लिए जारी ऑपरेशन से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। CEO फेस्को ने ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 21.8 मिलियन रुपए की लागत से कमिश्नर दफ्तर की ताज़ीन आराइश के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला ने कमिश्नर दफ्तर में फैसलाबाद, जंग और सरगोदा स्मॉल चैम्बर के अहदेदारों के साथ मुलाकात की। मीटिंग में सूबाई काबीना के अराकीन, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर सिल्वर सैयद और दीगर अफसरान मौजूद थे।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद चैम्बर आमद। वज़ीर आला की एप्टमा, पायमा, एबोमा, PHMA और दीगर एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात। वज़ीर आला ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर अवाम के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान किया। डीजल बसों का किराया 10% और पेट्रोल बसों के किरायों में 15% कमी कर दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी किराया 10% कम करेंगे। दालों की कीमतें 30 रुपए किलो तक कम होंगी। आटे, घी, चीनी और पोल्ट्री की कीमतों में भी नुमाया कमी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद चैम्बर आमद। वज़ीर आला की एप्टमा, पायमा, एबोमा, PHMA और दीगर एसोसिएशंस के नुमाइंदगान से मुलाकात। वज़ीर आला ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान किया। डीजल बसों का किराया 10% और पेट्रोल बसों के किरायों में 15% कमी कर दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी किराया 10% कम करेंगे। दालों की कीमतें 30 रुपए किलो तक कम होंगी। आटे, घी, चीनी और पोल्ट्री की कीमतों में भी नुमाया कमी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलने की नवीद सुना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऐवान सनअत और तिजारत फैसलाबाद का दौरा किया। सनतकारों, कारोबारी हजरात और ताजर बरादरी से मुलाकात की। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक ने दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। बोले, आपसे पहले हमारे शहर को बहुत नजरअंदाज किया गया, मगर अब बेहतरी की उम्मीद है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सनती शहर चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। वज़ीर आला ने सूबाई लेवल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया टॉक के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी ने बताया कि हम महंगाई में कमी लाने के लिए कोशा हैं। दालें 30% सस्ती, जबकि चीनी की कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है। 145 की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है, कहाँ ये 180 पे चली गई थी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको स्टेबल करेंगे और भी कम होगी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कल से दिन रात हमारी पूरी टीम डेली चीफ सेक्रेटरी पंजाब 9:30 बजे प्राइसेस को गो थ्रू करने के लिए फैसला हुआ है कि ये डेली सुबह 9:30 बजे मीटिंग करेंगे और इन्होंने आज पहली मीटिंग की है। वज़ीर आला ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मौसर इलाज की सहूलियात का प्लान भी तैयार है। कहा, अपने वसाइल में रहते हुए सूबे के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कल से हम मुसलसल सारे के सारे लगे हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो गया है। कहीं पे इक्का दुक्का शिकायत आ रही है, वहाँ पे DC वगैरह खुद मौके पे पहुँच रहे हैं और उसको केटर कर रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि हमने स्कूलों को प्राइवेट नहीं किया, बल्कि इनकी मलकियत तब्दील की है। स्कूल शहर के साहिब इस्तिताअत तबके को एडॉप्ट कर दिए जाएंगे, जिससे म्यार और पढ़ाई में बेहतरी आएगी। कैमरामैन उस्मान ताज और मोहम्मद उस्मान समेत साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई ने जिंदगी से मिठास को खत्म करना शुरू कर दिया। जहाँ के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के खाली रैक सिर्फ सार्फिन को मुंह चढ़ाने लगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में जानिए। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 180 रुपए से कम होकर 150 रुपए तक आ गई, मगर अवामी रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नजरसानी कीमत तय न हो सकी, जिस वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद चीनी भी नायाब हो चुकी है। तो ये आदमियों को दे रहे, औरतों को दे नहीं रहे, कह रहे लाइन बनाओ, और जो लाइन बना रहे उनको दे नहीं रहे थे, और अब वो देख के शक्ल देख के दे रहे हैं, शक्ल देख के दे रहे हैं। हम 1 बजे के यहाँ की औरतें भी तो वहाँ जाती हैं, हम वहाँ से यहाँ 200 रुपए लगा के आए हैं। देखो सरगोदा रोड से आए हुए हैं हम। चीनी कोई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आटा दे रहे हैं, सरफ दे रहे हैं। आम सारिफ के लिए चीनी की पुरानी कीमत 147 रुपए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन के लिए चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो है। नई रियायती कीमत तो दूर की बात, पुरानी कीमत पर भी चीनी मुयसर नहीं रही। वफाकी हुकूमत की सुस्ती के बायस सस्ते आटे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी मुयसर नहीं रही। कार्ड जमा कराया सी तो उन्हें फिर वापस दे दिता बाहर। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे लाइन में लगो, लाइन च खलोते मोड़ भी नहीं वारी लगी। झंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर से आटा चीनी की शदीद किल्लत पर सार्फिन मुश्किल से दो चार हैं। मुतालबा किया है कि हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। महंगाई ने तरक्की करती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी ताले लगवा दिए। तामीराती शोबे से वाबस्ता खवातीन के मसाइल में इजाफा, काम न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी महंगाई की लपेट में आ गई। कारोबार ठप होने से तामीराती शोबे से वाबस्ता खवातीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मेंबर फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नूरुल हुदा कहती हैं कि तामीराती शोबा भी महंगाई से शदीद मुतासर हुआ। इस कारोबार से वाबस्ता खवातीन को मर्दों के मुकाबले ज्यादा मसाइल का सामना है। हमारे मुआशरे के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली खवातीन को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल की निस्बत इस साल काम में 50% तक कमी आई है। 16 इयर्स हो गए हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में
اور اس وقت فیصل آباد میں بہت زیادہ فیمیلز کو مطلب اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا جب سے میں نے شروع کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں عورتوں کو اپنا لوہا منوانا چاہیے، جیسے بہت ساری چیزوں میں منوا رہی ہیں. تو کنسٹرکشن کی فیلڈ نو ڈاؤٹ بہت ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت ٹف بھی ہے. حکومت کو تعمیراتی شعبہ سے جڑے افراد کے کاروبار کو بچانے کے لیے فوری ریلیف فراہم کی اشد ضرورت ہے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. ڈالر کے پاؤں اکھڑتے ہی یون مارکیٹ فیصل آباد کے قدم جمنا شروع، لیکن پاور لومز اور سپننگ سیکٹر کی بندش کا سلسلہ نہ رک سکا. صنعتکار بولے بجلی سستی نہ ہونے سے مینوفیکچر مال سستا بیچنا ناممکن ہو رہا ہے. سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچھا کہتے ہیں تب تک انرجی کاسٹ کم نہیں ہوتی انڈسٹری چلنا ناممکن. ڈالر کی گراوٹ کے باوجود کپڑا مارکیٹس میں منفی رجحان برقرار ہے. مارکیٹ فیصل آباد میں ہو کا عالم ہے. ادھر پاور لوم سیکٹر اور سپننگ سیکٹر میں بندش کا سلسلہ کم ہونے کی بجائے تیز ہو گیا ہے. صنعتکاروں نے پاور لومز اور سپننگ سیکٹر کی بندش کا سارا ملبہ مہنگی بجلی پر ڈالتے ہوئے کام چلانا ناممکن قرار دے دیا. سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچھا نے کہا یارن سستا ہو رہا ہے لیکن کاسٹنگ کم نہیں ہو رہی. فی میٹر کپڑے کی قیمت کم ہو گئی ہے لیکن سپننگ پاور لومز ڈائنگ کی کاسٹنگ وہی ہے. روز گرتے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ یارن کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن فیکٹریاں بند ہونے سے مارکیٹ سنسان ہے. جو ڈالر کی پرائس کم ہوئی اس حساب سے بہت فرق پڑنا چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے پرائسز کم ہوں گی، دھاگے کی پرائس کم ہوگی، فیبرک کی پرائس کم ہوگی اور عوام کو جو ہے کافی ریلیف ملے گا. حکومت فی الفور بجلی کی قیمتوں میں کمی لائے ورنہ انڈسٹری کا چلنا آسان نہیں رہے گا. کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد. آگے بڑھے آپ کو بتائیں امریکی ڈالر کے ریورس گیئر نے سریے کی اکڑ کو بھی توڑنا شروع کر دیا. قیمت میں نمایاں کمی پر تعمیراتی شعبے سے جڑے کاروباری افراد نے خوش آئند قرار دے دیا. ڈالر کی گراوٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات آنا شروع ہو گئے. تعمیراتی شعبے کے لیے عرصہ دراز کے بعد اچھی خبر سامنے آئی ہے. فی ٹن سریے کا ریٹ 50,000 روپے تک کم ہو گیا. تعمیراتی شعبے سے جڑے کاروباری افراد نے اس کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے. تاہم کہا یہ کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اس کا فائدہ محض بڑے انویسٹرز کو پہنچے گا، چھوٹے سرمایہ کاروں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. قیمتیں اس وقت کم ہوئی ہیں نا، یہ ابھی تسلی بخش نہیں ہے. اچھا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو 50,000 روپے آپ نے ٹن کی بات کی ہے، یہ نارملی ایک غریب آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جس بندے نے ایک کمرہ یا کوئی تھوڑا بہت کام کرنا ہے نا، اس کے لیے یہ ابھی بھی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. محمد بلال نے کہا کہ سریے کے ساتھ ساتھ سیمنٹ، ریت، بجری سمیت اینٹ کا ریٹ بھی کم کیا جائے تاکہ حقیقی طور پر تعمیراتی شعبے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. صرف سریہ اکیلا سستا ہونے سے ہم لوگوں کے کاروبار میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی اینٹ کا ریٹ، سیمنٹ کا ریٹ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایلومینیم کا ریٹ جو ہے، لکڑی کا ریٹ، وہ ساری چیزیں ویسے کی ویسی ہیں. ڈالر نیچے آنے سے، یہ سریہ نیچے آنے سے جو ہے وہ بلڈنگ لائن جو ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ابھی. محمد بلال نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ میں جو نقصان تعمیراتی شعبے نے اٹھایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. اس شعبے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے سلسلے میں نون لیگ کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. ڈویژن صدر عظما جبی کی زیر صدارت ویمن ونگ فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس، تیاریوں کا جائزہ لیا. شریف کی وطن واپسی، خواتین ونگ بھی متحرک ہو گیا. ڈویژنل صدر عظما جبی کی زیر صدارت ویمن ونگ فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس، استقبال کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا. سینیٹر جعفر اقبال، ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، سٹی صدر رانا علی عباس، ضلعی صدر قدسیہ ضیاء شریک، سابق وائس چیئرمین میاں عرفان منان، سٹی صدر نجمہ افضل، ویمن ونگ سینئر نائب صدر ریحانہ شاہد نے بھی شرکت کی. سینیٹر جعفر اقبال، سابق MPA رانا علی عباس نے سیاست میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالی. خواتین کا سیاست میں رول ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے بھی ضروری. کیوں؟ یہ مائیں بھی ہیں، یہ بہنیں بھی ہیں، انہوں نے وہ پرورش کرنی ہے، اس نئی جنریشن کا راستہ دکھانا ہے، روشنی دینی ہے. لہذا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، آپ کو ایٹمی قوت دی، موٹر ویز دی. ابھی میں یورپ کے دورے سے جب واپس آیا تو آپ یقین مانیں کہ میں نے سوچا کہ اگر پاکستان میں سے صرف آپ کے قائد کا تحفہ موٹر وے نکال کے باہر کر دیا جائے تو آپ کے پاکستان کے اندر کوئی شے نہیں.
डिविजनल सदर उज़मा जबीर राजा कहती हैं 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वाइस चेयरमैन वासा मियां इरफान मनान बोले, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। ये महंगाई का मसला भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हल करेंगे। जैसे कि उनके आने से पहले ही पेट्रोल 40 रुपए का सस्ता हो गया है, घी और चीनी भी कम हो रही है। तो आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि जब हमारा लीडर वापस आएगा तो पाकिस्तान में तरक्की का पहिया दोबारा से चलेगा। मियां नवाज शरीफ का होते हुए मैं आपको पेश भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और इतना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान में नहीं हुआ होगा जो इससे 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मैं देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला वाकई वहां पर बहुत बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। खवातीन रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में घरेलू और नौजवान खवातीन तक पार्टी पैगाम पहुंचाने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।